गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस लेसन की थ्योरीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस लेसन में होने वाले न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसमें हमारा अकाउंट एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ थ्योरी में, लेकिन इसके फॉर्मेट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में हमारे पास में दिया हुआ है डेबिट में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्रेडिट में क्या क्या लिखना है। तो डेबिट में हमारी फर्स्ट नंबर पे आएगी डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो डेबिट होगा। अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो क्रेडिट हो जाएगा। उसी के जस्ट अपोज में हमारा जाएगा इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं तो डेबिट हो जाएगी, और अगर डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ हमारी कम हुई है तो क्रेडिट हो जाएगी। उसी तरह से अगर हमारे रिज़र्व बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, और अगर हमारे रिज़र्व कम हुए तो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास में रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अगर हमारे पास में कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ रह गई तो वो अगर आ गई है तो वो डेबिट हो जाएगी। उसी तरह से अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स अगर कुछ है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये पेज नंबर 169 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिहाफ पे हम लोग रेडी करते हैं। हमारे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे पास हेडिंग दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 से रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में रवि, सोमन एंड मंगल आर प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2:3:5। देयर बैलेंस शीट इज एट 31 दिसंबर 2018 इज एज अंडर। रवि, सोमन, मंगल यहाँ पे P&L अकाउंट अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:3:5 में। तो 2/10, 3/10 और 5/10। असेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे पास में दिया हुआ है, बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है। क्वेश्चन में हमको नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है। मंगल रिटायर ऑन 1 जनवरी 2019 कीपिंग इन माइंड ऑफ फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साथ में इसे कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%। इंक्रीज़ हुआ है, बिल्डिंग और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है 5% से इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने अभी रूल फॉर्मेट में पढ़ा कि अगर असेट्स इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। और दोनों चीज़ें बढ़ी है, बिल्डिंग और फर्नीचर। और देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की जो कॉस्टिंग है वो है 40,000, तो 40,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 2,000। उसी तरह से फर्नीचर भी 5% से इंक्रीज़ हुआ है, तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो दी हुई है 20,000। 20,000 का जब 5% करेंगे तो आएगा हमारा 1,000। उसी तरह से हमारे पास में जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन 10% ऑन डेटर्स के ऊपर 10% से हमको प्रोविज़न करना है। तो डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न कर रहे हैं, हमारी असेट्स वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वो आ जाएगा डेबिट में। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट 5%, क्रेडिटर्स के ऊपर 5% से डिस्काउंट है, तो क्रेडिटर्स के ऊपर 5% से डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर लीगल एक्सपेंसेस फॉर ₹200। 200 रुपये हम लोगों ने लीगल एक्सपेंसेस पेड करे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट है। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा एक बार हम देख लेते हैं। ऊपर हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी बुक में मेंशन करना है वो करेंगे। डेबिट में कॉलम में रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे बिल्डिंग इंक्रीज़ हुई थी 5% से, फर्नीचर इंक्रीज़ हुआ था 5% से, तो 40,000 का 5% 2,000 रुपये, फर्नीचर का 5% निकला 1,000 रुपये। थर्ड नंबर पे हमारे पास में डिस्काउंट ऑन डेटर्स था, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स था तो BDR या RBD बना लिया, तो 1,500 रुपये का डेटर्स का डिस्काउंट आ गया। फिर हमारे पर क्रेडिटर का डिस्काउंट था। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 18,000 रुपये, 12,000 रुपये क्रेडिटर की वैल्यू थी, और हमारे पास में क्रेडिटर के ऊपर जो डिस्काउंट क्रिएट करना था वो भी 5% है, तो यहाँ पे 600 रुपये का ये बन गया। लीगल एक्सपेंसेस हम लोगों ने करे हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, खर्चे किसी भी तरह के हों हमेशा डेबिट ही होते हैं, तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस आए 200 रुपीज़ के। सेम प्रोसीजर रहेगा, टोटल लगाई जाएगी डेबिट और क्रेडिट की, जो भी टोटल बड़ी रहेगी उसको लिखेंगे, छोटे टोटल को माइनस करेंगे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आया है, इसकी टोटल आ रही है 3,600, दोनों साइड मेंशन किया। उसमें से हम लोगों ने 1,500 और 1,700 रुपये माइनस किए, 1,900 रुपये टोटल बचे। उस 1,900 रुपये को हम लोगों ने रवि, सोम और मंगल का जो रेशियो दिया हुआ था 2:3:5 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करा।
तो रवि के हिस्से में आए 380, मंगल में आए 570 और रवि सोम और मंगल में आए यहाँ पे 950 रुपये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्ट किस तरह से बनेगा, क्योंकि 17 में हमारे पास में यहाँ पे अजय, अतुल और अनुराग के नाम से दिया हुआ है। 1, 2 और 3 में रेशो एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी एडजस्टमेंट करी हुई बैलेंस शीट दी है, जिसमें नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ ऑन 1 जुलाई 2019 अनुराग रिटायर्ड। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैलिडेटेड एट ₹30,000। द अमाउंट पेबल टू अनुराग टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डायरेक्ट हमको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसका बैलेंस लिखा, मतलब जो कैपिटल हमारे पास में दी हुई है बैलेंस शीट में 24,000, 20,000, 16,000 ही लिखी। रिजर्व जो भी रहेगा वो पुराने पार्टनर के हमेशा पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रिजर्व बांट दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका एडजस्टमेंट किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे, जिसमें हम लोगों ने पहले ये देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बना, और अब हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने को आ जाता तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करोगे। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब हम लोग कुछ इसी में होने वाले कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है ABCR पार्टनर इन अ फर्म, देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है, एडजस्टमेंट दिए हुए, और हमें यहाँ पे 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट नंबर पे अकाउंट हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, और सेकंड नंबर पे हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब दोनों ही क्वेश्चन हमें एक साथ मेंटेन करने हैं तो किस तरह से होगा, एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन जो करा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हेडिंग डाली। बिल्डिंग हमारी थी 15,100 की, उस पर से डिप्रिसिएशन माइनस किया, बिल्डिंग की वैल्यू बची 1100। यहाँ पे हमारा रिजर्व बन गया, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है और प्लांट और मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन था तो सबकी वैल्यू लेस हो गई है, सब डिक्रीज़ हुए हैं, इसलिए डेबिट में आ गए। डेबिट की टोटल लगाई 1400 रुपये आए, इधर की क्रेडिट की टोटल 1100 रुपये थे, तो 1400 में से 1100 जब माइनस हुए तो टोटल यहाँ पे बचे 300 रुपये। इस 300 रुपये को हम लोग 1:2:3 में बांटेंगे, मतलब 1/6, 2/6 और 3/6। तो ए में आए 150, बी में आए 100 और सी में आए 50 रुपये। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसी में पार्टनर्स कैपिटल अगर हमें बनाने को कहा जाता है तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में हमारे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस। पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो हम लोग लिख रहे हैं 10,000, 10,000, 10,000। रिजर्व हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ था 6,000 का। रिजर्व को हम लोग रेशो में बांट देंगे, जो हमारे पास में ABC का रिजर्व दिया हुआ रेशो दिया उसमें, तो ए में आ गए 3,000, बी में 2,000 और सी में 1,000। रिवैल्यूएशन का हमें यहाँ पे हुआ था लॉस, तो लॉस हमेशा डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो देखिए लॉस आ गया हमारा। अपोजिट में एंट्री करनी है डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट में, तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन लॉस था, वो लॉस हमने ट्रांसफ़र किया, ए का 150, बी का 100 और सी का 50। अब यहाँ पे बस टोटल लगेगी, और जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, यहाँ पे बी रिटायर्ड हो रहा था तो उसको हम लोग 2B's लोन के अकाउंट से मेंशन करेंगे, और इन लोगों के इसमें कैश या फिर बैलेंस CD के नाम से मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमें बनाना है तो कैसे होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है तो आगे हमारा कैसे क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है X, Y and Z आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली। देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 दिसंबर 2018। यहाँ पे ABC की बिजनेस में बैलेंस शीट दी है, तीनों इक्वल पार्टनर थे। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है 1 जनवरी 2019 Z retired. The goodwill of the firm was valued ₹22,500. You are required to essential amount payable to Z to transfer to his loan account. Z's loan will be payable for equal installment. अगर हमें यहाँ पे लोन अकाउंट बनाना रहता है तो लोन अकाउंट की क्या मेथड होती है, लोन अकाउंट किस तरह से बनेगा, एक बार हम लोग देखते हैं। लोन अकाउंट के लिए हमारा जो फॉर्मेट रहेगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग Z का कैश देखेंगे, कैपिटल देखेंगे कि Z के पास में कितना था। तो देखिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऊपर दी हुई है कि Z की जो वैल्यू आ रही है या Z को जो अमाउंट हमें पे करना है वो आ रहा है हमारे पास में
12,000 उसकी कैपिटल दी हुई थी, उसमें से हम लोगों ने उसका जनरल रिजर्व ऐड कर दिया 500 रुपये का, 4,500 रुपये का, और साथ ही साथ में उसका गुडविल का भी हिस्सा लिख दिया हम लोगों ने 7,500 का। तो टोटल जेड को जो अमाउंट पे करनी है वो आ रही है 24,000। अब इस 24,000 के ऊपर हमको यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी 24,000 में 1,920 रुपये की जुड़ जाएगी, तो 25,920। और हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमें 24,000 की जो अमाउंट उसको पे करनी है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 24,000 को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6,000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट आएगा। तो 6,000 और उसमें से हम लोगों ने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए एक बार आप सभी, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जेड लोन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सम देखे हैं। आप लोग वीडियोस के थ्रू इन सम्स को देखना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो।